शेफाली जरीवाला वो नाम बन गई थी जिस नाम से लोग खुद को कनेक्ट करते थे। वो नाम बन गई थी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा माने जाने लगी थी। मेरे साथ सुनील पॉल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं जो कि बहुत ख्याति प्राप्त कलाकार हैं। सुनील, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में जुड़ने के लिए। सुनील, जब आपके पास एक खबर आई, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी तब? बहुत ही झटका लगा ये न्यूज़ सुन के, क्योंकि उम्मीद नहीं की थी। बहुत ही कम एज की थी शेफाली, और इनके साथ में लाइव शोज करते मुझे 20-25 साल हो गए। हम लोगों ने बहुत सारे शोज किए। इनके पिताजी इनके साथ हुआ करते थे, और सारी इनकी जर्नी जो है मेरे सामने गुजरी है। इनकी शादी होना, उसके बाद इनका शादी के बाहर आ जाना, फिर सेकंड शादी होना, फिर एक बिग बॉस में आई, फिर इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में डांस किया, आइटम सॉन्ग किए। मुझसे शादी करोगी इस फिल्म में सलमान और अक्षय के साथ में बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग था, वही काटा लगा। जो इनकी पहचान थी, जिनकी ये जिन जो इनकी पहचान थी, और ये हमेशा चाहती थी कि यही इनकी पहचान बनी रहे, और देखिए आज इत्तेफाक से वही उनकी पहचान बनी है। तो बड़ा झटका लगा कि यार इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी चली गई। हंसमुख लड़की थी, थोड़ी शॉर्ट टेम्पर भी थी, थोड़ी हंसमुख भी थी। एक नॉर्मल जैसे लड़की होती है, खूबसूरत लड़की जो जिस तरह से जीती है उस तरह से ये शेफाली जरीवाला थी। उनका जाना बहुत ही सदमे से भरा है और दुखद है। हालांकि सुनील, इसके पीछे पुलिस थोड़ी जांच कर रही है कि क्या हुआ हो सकता है, लेकिन अगर मैं उस जांच को किनारे रख दूं और आपसे ये पूछूं कि शो बेस्ड एंटरटेनमेंट बेस्ड जैसे आप लोग लगे रहते हैं, आप लोग जिस दबावों में काम करते हैं और सामने लोगों के चेहरे पर वो भाव नहीं होते, ये घटना उसको भी सामने रखती है कि कई दबावों में जीते हैं कलाकार। बिल्कुल सही बात है। कंपटीशन का जमाना है, हर साल नए कलाकार आते हैं, नए नए परिवर्तन आते हैं, नए नए माध्यम आते हैं, और उन माध्यमों का, उन नए कलाकारों का, उन नए परिवर्तन का हमें सामना करना पड़ता है। तो उसमें एक टेंशन और एक कह सकते कि एक उनका जिम्मेदारी आ जाती है, जिसके शिकार हम सभी कलाकार होते हैं, क्योंकि कलाकारों को रोज एक टच में रहना पड़ता, नहीं अपग्रेड करना पड़ता रोजाना अपने आप को, वरना लोग थोड़ा सा पीछे समझते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, वो उसी का शिकार। और खासकर लड़कियों में तो एक ये भी है कि युवा रहने की या खूबसूरत रहने की होड़ भी लगी रहती है, कि वो हमेशा हीरोइन बनी रहे, कोई कैरेक्टर ना लगे, कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट ना लगे। ये भी उनका एक मानना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन पर ज़्यादा प्रेशर रहा होगा। ज्यादा प्रेशर रहा होगा। क्या आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी सुनील जी? आखिरी बार वो मुझे 6-7 महीने पहले एक पार्टी में मिली थी, हाय हेलो हुई थी, और नॉर्मल बातचीत होती थी। बहुत अच्छी बातचीत की, हाय हेलो कैसे हैं, क्या है आपका, वो देखा, आपका वो काम देखा, ऐसा करके हम लोग सब साइड में हट जाते थे और अपना एंजॉय करते थे। क्योंकि किसे क्या पता था भाई, बहुत ही यंग लड़की थी, कोई ऐसा अंदेशा नहीं था, और कभी बीमार भी नहीं थी, बड़ी हमेशा हंसमुख रही है। अभी पता चला कि कुछ दवाई वगैरह लेती थी, कुछ एंटी एजिंग कुछ इलाज करती थी, जो कि उनके लिए शायद हो सकता है कि घातक रहा हो। यानी सेहत एक ऐसा पहलू हो जाता है बॉलीवुड में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिस पर अक्सर ध्यान शायद नहीं जा पाता और वो बिल्कुल जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। बिल्कुल 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 सही बात है। मुझे ऐसा लगता है कि सेहत के चलते लोग अच्छे जागरूक रहे, लेकिन गलत चीजें जब बिना डॉक्टर को पूछ के या कोई ऐसी अपनी मर्जी से कोई ऐसी चीजें ना करे, क्योंकि एक एक भी गलत अगर आपका कदम उठता है तो वो शायद आपके लिए बहुत बुरा हो सकता है। मैं वाकई। समझता हूँ कि ऐसी हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपना। किन किन लफ्जों में याद करेंगे शेफाली को अब आप? कांटा लगा गर्ल जो उनकी पहचान थी, वो हमेशा ही उनके साथ में रहेगी। और उसके अलावा एक हमेशा हंसमुख लड़की मिलती थी जो हमेशा उनके पिताजी के साथ हुआ करती थी लाइव शो में, वो हमेशा याद रहेगी। और जब भी पार्टी होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी इस गाने के बिना अधूरी है। कोई भी पार्टी कांटा लगा गाने के बिना अधूरी है। तो जब भी ये गाना लगेगा तो हमें लगता है कि याद आएगी शेफाली। और आपका पूरा ग्रुप इस वक्त इसी खबर के बारे में शेफाली को ही याद कर रहा होगा। मुझे लगता है जो जी सह कलाकार होते हैं जिन्होंने साथ में काम किया होता है उनको सबसे जी ज्यादा खलता है। बिल्कुल गलत है। और ये इसका जाना, शेफाली का जाना बहुत हमको तो खल ही रहा है, उनके पिताजी को, उनके परिवार वालों को बहुत खल रहा होगा। क्योंकि एक ऐसी लड़की जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, कुछ
दिन ब दिन कुछ नया नया करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो बिग बॉस के रूप में हो, चाहे डांस कंपटीशन के रूप में हो, आज नच बलिए के जरिए हो, चाहे वो किसी फिल्म के मतलब कुछ ना कुछ वो हमेशा एक्टिव रहती थी। ऐसे ऐसी लड़की का अचानक चले जाना परिवार वालों के लिए और सबके चाहने वालों के लिए, सबके लिए बहुत ही एक दुखद अनुभव है। ब- बहुत ही दुखद है, ऐसा सुनील यहाँ पर कह रहे हैं। और सुनील, वहाँ पर क्या आप गए पार्थिव शरीर को देखने, या आज आप फिर हिम्मत नहीं जुटा पाए? हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि मेरी भी आज तबीयत बहुत खराब थी और इधर बारिश थी बहुत सारी। तो मैंने फोन पर लगातार, आज मैं आपके साथ में लगातार मीडिया से बात कर रहा हूँ और मैं जितना हो सके अपना दुख और अपनी बातें साझा कर रहा हूँ और मेरे दोस्त सैफ अली जरीवाला को याद कर रहा हूँ। तो हमेशा यही रहेगा कि भैया वो एक हंसमुख कलाकार के रूप में हमेशा याद रहेगी। और अभी जो भी, क्योंकि बहुत आज ही उनका देहांत हुआ और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो गया, ज्यादा समय नहीं मिला हम सबको, सब लोगों को। तो हो सकता है कि शांति सभा होगी, प्रार्थना सभा होगी, तो उसमें मैं जरूर जाऊंगा। उनके परिवार का टच में तो वही भगवान ईश्वर उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहने की शक्ति दे। और एक कलाकार होने के नाते यही कहूंगा कि सैफ अली जरीवाला जहां भी रहे वो हमेशा खुश रहे। आप तो हैं हास्य कलाकार हैं, हर चीज़ में आप हास्य ढूंढ लेते हैं, लेकिन आज वाकई आप भी सोच रहे होंगे कि जिंदगी कितनी क्षण भंगुर है, कुछ पता नहीं बिल्कुल चलता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत ही, वो एक भी मौका नहीं देती, एक एक सेकंड का मौका नहीं देती। इसलिए भैया मैं कहता हूँ कि ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से बैर, सबके लिए खुशियां, सबके लिए खैर। सबके लिए खुशियां, सबके लिए खैर। और आज आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या फायदा तनाव में रहकर, क्या फायदा किसी बिल्कुल कंपटीशन में जुड़कर, क्या फायदा नहीं, ये अचीव करने से, जिंदगी को बेहतरी से जिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कि अचीव आप करें, कि आप अपने पलों को अचीव करें, जैसा आप चाहे वैसे जिए। मैं तो कहता हूँ कि मैं तो परिवार वालों को भी यही कहता हूँ कि चाहे वो मेरे बच्चे हों, मेरी माँ हो, मैं कहता हूँ कि भाई आप किसी की परवाह ना करें, आपको जो अच्छा लगता है, आपके दिमाग को जो संतुलित करता है, जो खाना है पीना है, जहां आपको ऐसा लगता है कि बाहर आउटिंग के लिए जाना है, हर चीज के लिए आप पूछना चाहो तो पूछो या करना चाहो तो करो, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई आपकी जिंदगी आप जियो अच्छी तरह से। सुनील, बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और आपकी आवाज़ से पता चल रहा है कि सदमा आपको भी लगा है।